हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को मेरे YouTube चैनल रितेश केमिस्ट्री क्लासेस पे स्वागत है बच्चों। तो पिछले वीडियो में हम लोग केमिकल रिएक्शन ऑफ एमीन के बारे में बात हो रहा था बच्चों, और इस वीडियो के अंदर भी हम लोग केमिकल रिएक्शन ऑफ एमीन में ही बात करेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन अभी जो बचा हुआ पार्ट था केमिकल रिएक्शन ऑफ एमीन का, उसके बारे में बात करेंगे बच्चों हम लोग। तो उसमें एक बात था, यहाँ पर एक रिएक्शन था जिसका नाम था रिएक्शन विथ एसिड, रिएक्शन ऑफ एमीन विथ एसिड। देखो यहाँ पर रिएक्शन ऑफ एमीन विथ एसिड, मतलब कि ये हो गया बच्चों कि एमीन के पास कुछ बेसिक नेचर है। अच्छा, एमीन बेसिक नेचर क्यों हो गया, बेस कैसे हो गया, उसके बारे में थोड़ा समझ ले हम लोग। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि RnH2, अब RnH2 के अंदर क्या है बच्चों, एमीन ग्रुप जो है नाइट्रोजन उसके पास है, और उस नाइट्रोजन के अंदर एक लोन पेयर है बच्चों। अब उस नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता रखता है। अगर हम जाएंगे इसके पास तो बोलेंगे कि भाई हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये हमको देगा क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। और जो स्पेसिस बच्चों लोन पेयर दे सकता है ना, उसको हम बेस बोलते हैं हम लोग, और इसके वजह से वो बेसिक नेचर शो करता है। और क्या प्रॉपर्टी इसके बारे में और समझ लो। पहली तो प्रॉपर्टी है कि इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा दूसरे को, इसलिए वो बेस कहलाएगा। ड्यू टू लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन ऑफ एमीन, दिस एमीन हैव बेसिक नेचर, न इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर, यानी इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता इसके पास है। और दूसरी तरीके से समझना है बच्चों कि इच हैव आल्सो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H प्लस फ्रॉम द एसिड, मतलब इसके पास और क्या क्षमता है बच्चों कि एसिड से H प्लस को ले सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। उसके वजह से भी ये क्या होगा, ये बेस होगा, यानी कि ये जो एमीन है वो क्या है आपका, बेस है। जब वो बेस होगा बच्चों तो फिर वो एसिड से रिएक्शन तो करेगा, और वही रिएक्शन आज आपको समझाने वाले हैं, रिएक्शन ऑफ एमीन विथ एसिड, ठीक है। उसमें कुछ रिएक्शन देख लो आप लोग। ये देखो RnH2 है, H प्लस एक्सेप्टर भी है, इलेक्ट्रॉन डोनर भी है, इसकी वजह से बेस है। तो देखो एसिड है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है बच्चों, उसके पास H प्लस और Cl माइनस होता है। तो वो H प्लस जो है बच्चों एसिड के अंदर, HCl के अंदर, वो कौन ले लेगा, RnH2 ले लेगा, और क्या बना देगा RnH3 प्लस, और एक Cl माइनस निकल जाएगा। तो एमीन का साल्ट बन गया, क्योंकि पता आपको कि एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है, तो जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेगा तो बच्चों साल्ट तो बनेगा। तो ये साल्ट का फॉर्मेशन हुआ है आपका। उसी तरह से देखो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये भी H प्लस डोनेट कर सकता है बच्चों, ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, H प्लस डोनर है ये। तो ये H प्लस जो निकालेगा या देगा तो ये ले लेगा H प्लस, एमीन ग्रुप ले लेगा उसको, और क्या बना देगा RnH3 प्लस HSO4 माइनस, इस तरह से। और H2SO4 में क्या है आपका, ऐसा कुछ है ना, ये तो है H2SO4, यही तो H जो एसिडिक है आपका, जो यहां से निकल गया, और ये यहां पर इलेक्ट्रॉन चला गया, ये निकल गया H प्लस ग्रुप में। जो H प्लस निकाल दिया वो इसको ले लिया, एमीन ले लिया उसको, है ना। और जो बचा हुआ HSO4 माइनस, O पे माइनस है, तो वो माइनस वाला पार्ट यहाँ पे है बच्चों। तो इस तरह से हमारा जो है वो रिएक्शन होता है। और देखो जरा AlCl3, अब AlCl3 भी क्या है बच्चों, ये एक लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। ऐसा कैसा ही है, एल्युमिनियम क्लोराइड एक लुईस एसिड कैसे हो गया। तो आपको पता होगा, अगर कुछ ऐसा देखें हम लोग, तो इस एल्युमिनियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो ग्रुप नंबर के बराबर होता है, रोमन नंबर में जो ग्रुप रहता है ना उसके बराबर होता है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है बच्चों, क्योंकि थर्ड ए में आता है। ये 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, और ये तीनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग करने चला गया बच्चों, बॉन्डिंग करने चला गया, शेयरिंग करने चला गया। तब तो इसके पास लोन पेयर नहीं बचा बच्चों। जब लोन पेयर नहीं बचा, तब तो फिर क्या हुआ कि पूरा बॉन्डिंग करने के बाद, पूरा बॉन्डिंग का मतलब क्लोरीन से शेयरिंग करने के बाद इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि अपना ऑक्टेट पूरा नहीं करा पाया।
ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं करवा पाया। और जब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं होगा बच्चों तो क्या होगा, ये लुईस, ये मतलब कि आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट समझते हैं, डिफिशिएंट का मतलब कमी हो गया। ऑक्टेट पूरा नहीं कर पाया इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया एल्युमिनियम के पास। और जब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा बच्चों तो जाहिर सी बात है कि वो ऑक्टेट पूरा करने के लिए दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो जाएगा। और जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा तो लुईस एसिड हो जाएगा वो। इसलिए हम लोग एल्युमिनियम क्लोराइड को हम लुईस एसिड बोल रहे हैं, क्योंकि एल्युमिनियम जो उस घर का मालिक है, उस घर का जो सेंट्रल आइटम है, उसके पास ऑक्टेट पूरा नहीं हो पाया। तो इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास देने के लिए। ये इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है, तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा बच्चों, रिएक्शन हो जाएगा, है ना। तो देखो एक बॉन्ड बन गया है, जो लोन पेयर था वही एक नया बॉन्ड बना दिया यहाँ पर। ये बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, और नाइट्रोजन चूंकि इलेक्ट्रॉन दिया है तो नाइट्रोजन में प्लस होगा, और एल्युमिनियम चूंकि इलेक्ट्रॉन लिया है तो वहां पर एक माइनस होगा बच्चों। इस तरह से बन गया, और ये मीन साल्ट बन गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत हार्ड चीज बता ही नहीं रहा आपको, बहुत सिंपल सी बात है कि एक बेस है, एक एसिड है, एक साल्ट बना दिया, ठीक है। तो ऐसा ही एसिड बेस रिएक्शन होता है बच्चों एमीन के साथ। और इसमें समझना आप लोग, ये तो हम कुछ एलिफेटिक एमीन ले लिए, कुछ एरोमेटिक एमीन ले लो, जैसे एनिलीन ले लो हम लोग। अब हम लोग कुछ एरोमेटिक एमीन लेकर के कुछ एग्जांपल देख लें, जैसे ऐसा देखो बच्चों, इसका नाम हो गया एनिलीन, है ना। एनिलीन का जो बेसिक नेचर होता है बच्चों, अभी तो हम बेसिक और स्ट्रेंथ आपको बताएंगे, लेकिन आपको यह समझ लेना है आपको कि बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है एनिलीन का, वो सिंपल एलिफेटिक एमीन से कम होता है बच्चों। और आपको रीजन समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसका जो लोन पेयर है बच्चों, वंडर को कहां चला गया, रेजोनेंस। लेकिन ये नहीं मान लेना है आपको कि रेजोनेंस में चला गया तो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता इसके पास नहीं है। इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता है इसके पास, लेकिन वो कम गया, यानी इसका बेसिक नेचर कम गया रेजोनेंस की वजह से। लेकिन इसके पास बेसिक नेचर है और इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे सकता है ना, वो बेसिक नेचर है इसके पास। तो ऐसा नहीं समझना आपको कि लोन पेयर में रेजोनेंस में चला गया तो 100% वो बेसिक नेचर खत्म कर दिया। नहीं, इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में तो गया, तो इससे सिर्फ यही इफेक्ट पड़ा कि उसके पास इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता थोड़ा घट गया, बेसिक नेचर घट गया। एलिफेटिक एमीन से कम बेसिक स्ट्रेंथ होता है एनिलीन का, ड्यू टू द रेजोनेंस की वजह से बच्चों, लेकिन इसके पास बेसिक स्ट्रेंथ रहता है। तो जो जो एलिफेटिक एमीन रिएक्शन कर सकता है एसिड के साथ, वो वही रिएक्शन आप ये एल्यूमिन भी एसिड के साथ रिएक्शन कर सकता है बच्चों, ठीक है। तो देखो जरा आप लोग, HCl H2SO4 AlCl3, बताइए रिएक्शन क्या हो पाएगा। तो जैसे कि पहले रिएक्शन करवाए, सेम रिएक्शन करवाना है बच्चों हम लोगों को। तो क्या करना चाहिए हमको, यहाँ पर NH3 प्लस Cl माइनस, यहाँ क्या हो बच्चों, NH3 प्लस HSO4 माइनस, ये माइनस ऑक्सीजन पे है बच्चों, नाइट्रोजन पे प्लस है। यहाँ पर क्या हुआ, NH2 AlCl3, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, है ना। इस तरह से एनिलीनियम साल्ट बन गया बच्चों। ये क्या बन गया आपका, ये सब क्या है, एनिलीनियम साल्ट है। एनिलियम, ईएम कहाँ लगता है बच्चों, ईएम लगता है जब नाइट्रोजन पे प्लस आ जाएगा तो वहां पे ईएम लग जाएगा। तो ये चूंकि एनिलीन से आया है ना, इसलिए नाम क्या बोलेंगे हम लोग, एनिलियम साल्ट, ठीक है, क्योंकि ये सब साल्ट ही है। तो ये हमारा रिएक्शन कुछ देख लिए बच्चों। आप कुछ इंपॉर्टेंट बात सीखेंगे, इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, है ना, ये सब कुछ समझेंगे आप लोग।
जैसे देखो बच्चों, एक हम आपको नोट 1 में करके आपको बता रहे हैं बच्चों, अलग अलग नोट लिखवाते हैं आप लोगों को ताकि आपको आसानी हो समझने में कि क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ये समझने में आसानी हो। नोट 1 जिसमें कि आपको हम ये बताना चाहेंगे कि एनीलियम एमीन जो साल्ट होता है, एमीन साल्ट का मतलब क्या बच्चों कि जो एमीन और एसिड जो मिल करके जो साल्ट बनाया है उसका नाम एमीन साल्ट। अभी आप देखे होंगे साल्ट के बारे में। तो जो एमीन साल्ट रिएक्ट्स विद बेस, किसके साथ बच्चों? बेस, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, ये सब जो आपका जो है हम बेस आपको दिखा रहे हैं। जब वो एमीन साल्ट जो था बच्चों, जो बना था एमीन और एसिड से रिएक्शन करने के बाद जो एमीन साल्ट बना था, अगर हम उसका रिएक्शन फिर से बेस से कर दें, उस एमीन साल्ट का रिएक्शन फिर से बेस से कर दें, तो वो मेरा जो पेरेंट एमीन होगा बच्चों वो फिर से आ जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा। देन पेरेंट एमीन अगेन फॉर्म, अगेन रीजनरेट, फिर से वो आ जाएगा। कैसे रिएक्शन होगा देखो बच्चों, आप यहां पर जैसे हमारे पास यह देख लो, यहां पर हम शुरू से ही बता रहे हैं आप लोगों को, RnH2 है बच्चों, ये मेरा एमीन है, इसका रिएक्शन हम लोग करवा दें किससे बच्चों? HCl से। देखो ये एमीन बेस है, ये एसिड है, और इससे क्या रिएक्शन हो जाएगा? RnH3 प्लस Cl माइनस। अब देखो ये एमीन साल्ट हो गया, एमीन साल्ट हो गया, है ना। अगर इस एमीन साल्ट को फिर से क्या करें बच्चों, हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवा दें, मैंने बेस से रिएक्शन करवा दिया हम लोग इस एमीन साल्ट को, तो देखो क्या होगा रिएक्शन, यहां से निकलेगा NaCl, है ना। फिर देखो यहां से एक H निकालना और यहां से एक OH ले लो आप लोग, तो क्या बन जाएगा? H2O, है ना। और प्लस देखो क्या बचा? RnH2, यही देखो फिर से आ गया, ये पेरेंट एमीन है। पेरेंट एमीन का मतलब ये वाला एमीन है बच्चों, देखो यही एमीन फिर से आ गया। इस तरह से होता है यहां पर, ठीक है। अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करवाएं तो क्या होगा बच्चों? देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट का टेस्ट जो आपको बता दें, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आपको, जिस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करके CO2 का बबल्स देता है बच्चों, और इस तरह से हम सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट बना लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कि जो भाई कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वो सोडियम बाइकार्बोनेट का टेस्ट देगा और CO2 का बबल्स निकालने लगे तो समझो कार्बोक्सिलिक एसिड है। एक अल्कोहल में भी ऐसा मॉलिक्यूल है बच्चों जो आपको सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देता है, उसका नाम है पिक्रिक एसिड, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, जिसको पिक्रिक एसिड बोलते हैं। वो भी सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करके बच्चों वो CO2 का बबल्स देता है। तो एक अल्कोहल में एक पिक्रिक एसिड है बच्चों, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देता है। और तीसरा देख लो आज कि कोई एमीन साल्ट हो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं आपको, कोई एमीन साल्ट हो, अगर वो सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन किया है तो ये भी आपको CO2 गैस का बबल्स दे पाएगा बच्चों। माने कि सोडियम बाइकार्बोनेट का टेस्ट यहां भी एमीन साल्ट में भी चलेगा बच्चों, ठीक है। अब मान लो कि ऑप्शन के अंदर आपको जो है दे देगा यहां पर कि बताइए कौन सा मॉलिक्यूल इसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देता है, और इसके अंदर कहीं कार्बोक्सिलिक एसिड हो ही नहीं, कोई एल्डिहाइड दे दिया, कीटोन दे दिया, एक एमीन साल्ट दे दिया गया बच्चों वहां पर। तो जैसे ही एमीन साल्ट देखेंगे आप उसमें बता देंगे कि ये आपको सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देता है, ये CO2 का बबल्स देता है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करता है, ठीक है। तो क्या होगा रिएक्शन देखो आप लोग, फिर से NaCl, यहां से H, एक H निकालना है बच्चों, फिर यहां से H, एक यहां से O, यानी कि H2O, और प्लस यहां से CO2 निकल जाएगा, CO2 का बबल्स होगा, और फिर RnH2 हो जाएगा। ये फिर से पेरेंट एमीन बन गया बच्चों, पेरेंट एमीन हो गया।
तो ये भी आपका CO2 का बबल्स दिया। तो याद रखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट का टेस्ट यहाँ पर जरूरी है आपको समझना, ठीक है। और जो एमीन का साल्ट होता है बच्चों, ये जो एमीन का साल्ट है ये सॉल्युबल इन वाटर है। वाटर में क्या होगा, बट इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। जिसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी बोलते हैं हम लोग, जैसे आपका जो है लाइक ईथर है ना, बेंजीन, इस तरह के सॉल्वेंट में ये डिजोल्व नहीं होता है, लेकिन ये जो अमीन साल्ट है वो पानी के अंदर हाईली डिजोल्व हो जाता है, ठीक है, आयनिक मॉलिक्यूल बन जाता है ना। तो ये आयंस के रूप में बिहेव करता है और वाटर भी पोलर नेचर होता है, आराम से घुल जाता है ये, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ समझ पाएंगे सॉल्युबल इन वाटर है आपको बच्चों। और ये काम आप जो है जिस तरह से हम एमीन में दिखाए बच्चों, एलिफेटिक एमीन में, आप एरोमेटिक एमीन में भी ऐसा काम कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। आशा है कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अब जरा नोट नंबर 2 देखो बच्चों, देखो यहाँ आर की जगह पर आप मिथाइल इथाइल प्रोपाइल फिनाइल जो भी रखना रख लो बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम जनरल रिएक्शन बता दिया आपको। अब आप अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर या किसी क्वेश्चन के अंदर मिथाइल एमीन दे दिया हो, इथाइल एमीन दे दिया हो, तो काम तो ऐसे ही करना आपको, ठीक है, कोई इसमें अंतर नहीं होगा। सिर्फ आर की जगह पर कुछ भी अलग रख लो आप लोग। इस नोट नंबर 1 में जो समझे आप लोग, अब जरा नोट नंबर 2 में समझो बच्चों आप लोग, जिसको हम लोग यहां पर बताएंगे आपको क्या, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन। एमीन का बेसिक स्ट्रेंथ अगर 2 एमीन दे दिया गया हो, पूछा जाए कि बताइए कौन अच्छा बेस है, कौन स्ट्रॉन्ग बेस है। अच्छा बेस बोलने का क्या मतलब बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर रहे हैं हम लोग। कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस कैसे डिसाइड कर पाएंगे, अब उसका रूल हम कुछ बता रहे जा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। तो कुछ समझना है यहाँ पर बच्चों, बेसिक स्ट्रेंथ समझने के लिए हम एक वर्ड यूज करने जा रहे हैं, केबी। केबी का मतलब क्या हो गया, चूंकि एमीन बेस होता है तो इसको बोलते हैं हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एमीन, यानी कि बिग बेस। बिग बेस, और बिग बेस यहां पर कौन हमारा बच्चों, एमीन है। तो केबी हम लोग लिए यहां पर, केबी का मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बिग बेस, यानी कि यहां पे एमीन है ना। और एक होता है बच्चों केबी, उसको बोलते हैं हम लोग पावर ऑफ केबी, पावर ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला होता है पी केबी बराबर माइनस लॉग केबी, ऐसा फॉर्मूला होता है। जैसे कैसे पीएच का फॉर्मूला होता है कि पीएच बराबर माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, उसी तरह से पी केबी का भी फॉर्मूला होता है इक्वल टू माइनस लॉग केबी। अब यहां समझ पाएंगे बच्चों कि हायर वैल्यू ऑफ, ये याद रख लेना आप लोग, हायर वैल्यू ऑफ केबी या लोअर वैल्यू ऑफ पी केबी, अगर कोई हमारे पास बेस है और उसका केबी का वैल्यू ज्यादा, 2 बेस दे दिया गया है, अब 2 बेस में केबी का वैल्यू दे दिया, दोनों का केबी का वैल्यू दे दिया गया है, तो जो केबी का वैल्यू, जिस बेस का केबी का वैल्यू ज्यादा होगा बच्चों, वो स्ट्रॉन्गर बेस होगा। तो हायर वैल्यू ऑफ केबी, बेस हैविंग हायर वैल्यू ऑफ केबी और लोअर वैल्यू ऑफ पी केबी विल बी स्ट्रॉन्गर बेस, है ना। अब 2 बेस का केबी का कंपेयर करके हम उसके बेसिक स्ट्रेंथ को डिसाइड कर सकते हैं बच्चों, या पी केबी के वैल्यू को, 2 बेस अलग अलग है, दोनों का पी केबी का वैल्यू देख लिए, उससे कंपेयर करके हम लोग दोनों बेस का हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ डिसाइड कर सकते हैं। सिर्फ आपको याद रखना है कि केबी से जब देख रहे हो आप लोग, तो जिस बेस का केबी का वैल्यू ज्यादा होगा वो स्ट्रॉन्गर बेस होगा,
लेकिन जब पी के बी से देखेंगे बच्चों तो फिर क्या सोचना है आपको, जिस बेस का पी के बी जितना कम होगा, कम क्यों होगा, क्योंकि के बी बढ़ेगा तो पी के बी घटेगा बच्चों, माइनस लगा हुआ है यहाँ पर। तो जिस बेस का पी के बी जितना कम होगा वो स्ट्रॉन्गर बेस होगा बच्चों। तो इजी काम है यहाँ पर समझना, ठीक है। फिर सिर्फ के बी और पी के बी के वैल्यू डाटा से समझ में आ जाएगा जो कि आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। तो विल बी स्ट्रॉन्गर बेस, इस तरह से समझना है आपको। ये तो हम पहला पॉइंट लिखवाए हैं बच्चों आपको, जो कि आपने नोट कॉपी में लिखना है आप लोगों को। इसी बेसिक स्ट्रेंथ में और समझो आप लोग, कुछ रूल लिखवा दे तब एग्जाम्पल देंगे आपको। कुछ रूल लिखवाने के बाद एग्जाम्पल मिलेगा बच्चों आप लोगों को। दूसरा होता है फॉर अ स्ट्रॉन्गर बेस। एक स्ट्रॉन्गर बेस का क्या होना चाहिए, वीक कंजुगेट एसिड होना चाहिए या स्टेबल कंजुगेट एसिड होना चाहिए। जिस तरह से हम लोग पढ़ते थे बच्चों कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या होना चाहिए कि बिग कंजुगेट बेस होना चाहिए, स्टेबल कंजुगेट बेस होना चाहिए, उसी तरह से एक स्ट्रॉन्ग बेस के लिए क्या होगा, स्ट्रॉन्गर बेस के लिए क्या होगा बच्चों, उसका जो कंजुगेट बेस एसिड हो वो आपका बिग हो या उसका जो कंजुगेट एसिड हो वो स्टेबल हो, है ना। इससे डिसाइड कर पाइएगा। तो अभी क्वेश्चन देंगे तो फिर हम आपको बताते हैं इसका आंसर, इससे कैसा यूज कर पा रहे हैं हम लोग, इसका यूज कैसे कर पाएंगे अभी एग्जाम्पल से समझा पाएंगे बच्चों, ठीक है। और तीसरी बात समझो आप लोग कि अगर सोचो बच्चों यहां पर कोई एमीन है, NH2 ग्रुप है और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इसलिए बेस है ना। तो इस नाइट्रोजन के पास बच्चों लोन पेयर देने की क्षमता अगर ज्यादा हो जाए तो समझो स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्गर बेस है वो। लेकिन अगर उसी नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है बच्चों, जो एमीन ग्रुप है, उसके पास लोन पेयर की क्षमता अगर किसी दूसरे को लोन पेयर की क्षमता, इस एमीन का जो लोन पेयर देने की क्षमता जो है अगर कम जाता है तो इसका मतलब उसका बेसिक नेचर कम हो जाएगा बच्चों। तो ये हम देखो कि इसमें दो ग्रुप जुड़ सकता है, या तो ERG ग्रुप जुड़ जाए बच्चों या तो EWG ग्रुप जुड़ जाए। तो ERG का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। EWG का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। विड्रॉइंग का मतलब क्या बच्चों, खींच लेना, ये होता है। अब जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की बात किए, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की बात किए तो ये तो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप हो गया बच्चों, ये एमीन को इलेक्ट्रॉन देगा। जब ये ERG ग्रुप जुड़ा रहेगा बच्चों, नाइट्रोजन के साथ जुड़ा रहेगा, एमीन के साथ जुड़ा रहेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा। तो इस नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है बच्चों, उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, दूसरे को इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता तो बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये आप समझ पाए होंगे कि ERG क्या कर रहा है बच्चों, ERG इंक्रीज बेसिक नेचर ऑफ एमीन। एमीन का जो बेसिक नेचर है उसको बढ़ाने का काम कर रहा है। फिर से बताते हैं, ERG ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा, नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा, देने से क्या होगा, नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी, और इसका मतलब एमीन का बेसिक नेचर बढ़ जाएगा। तो ERG ग्रुप क्या करता है, इंक्रीज बेसिक नेचर ऑफ एमीन। EWG ये क्या करता है बच्चों, ये तो इलेक्ट्रॉन को खींचने लगा। तो इलेक्ट्रॉन जब खींचेगा बच्चों, जब नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचने लगेगा तो नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता है वो तो कम जाएगा, है ना। इसीलिए ये क्या कर रहा है, डिक्रीज बेसिक नेचर ऑफ एमीन, ठीक है। इस तरह से वो यहां पर जो नाइट्रोजन पर लोन पेयर जो है ना उसको इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता EWG क्या कर दे रहा है, घटा दे रहा है। क्योंकि ये अपने तरफ खींचेगा तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है इसको दूसरे को इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता क्या हो जाएगा, कम जाएगा, इसलिए बेसिक नेचर कम जाएगा बच्चों, ठीक है। ये तो समझ में आया आपको, ये रूल समझाती है बच्चों।
रूल समझा दिया, अब उसका एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। अच्छा, आपको पता होगा कि ईआरजी ग्रुप में अल्काइल ग्रुप यूज किया जाता है बच्चों। अल्काइल ग्रुप, जो भी अल्काइल ग्रुप होता है, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल जो भी है बच्चों, सब ईआरजी ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, ठीक है। और ईडब्ल्यूजी हम पहले भी बहुत बार लिखवाए हैं बच्चों, आपको अल्कोहल में लिखवा दिए थे, कार्बोक्सिलिक एसिड में लिखवा दिए थे, तो वहां जाकर के जरा ईडब्ल्यूजी ग्रुप को आप देख लेंगे, हम ऑर्डर के साथ लिखवाए थे बच्चों, ठीक है। नाइट्रो ग्रुप था, साइनाइड ग्रुप था, एल्डिहाइड ग्रुप था, है ना, ये सब देख लेंगे आप लोग। एनसीईआरटी में मिल जाएगा बच्चों, आप लोग को देख लीजिएगा उसको। लेकिन जब अल्काइल ग्रुप की बात आएगी बच्चों, तो अल्काइल ग्रुप हमेशा ईआरजी ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, जिसके वजह से अगर वो लगा रहेगा बेस एमीन के अंदर तो हमेशा बेसिक नेचर को बढ़ाने का काम करेगा बच्चों, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, जितना रूल पढ़े हम लोग, कैसे यूज करना है आपको उसके बारे में समझना है बच्चों हम लोग। पहला बहुत सिंपल वाला एग्जाम्पल देते हैं आपको, देखो आप लोग NH3, आप ही बताएंगे, आप लिखते लिखते बता दो तो ज्यादा अच्छा है। ऐसा है बच्चों, हम सिस्टमेटिकली क्या किए, हम एक एक कार्बन बढ़ाते चले गए बच्चों, एक एक कार्बन बढ़ाते चले गए, लेकिन याद रखना सब प्राइमरी अमीन है, ये जितने भी दिख रहे हैं ना आपको सब प्राइमरी अमीन है ना, और हम सिर्फ कार्बन की संख्या बढ़ाते चले गए, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बढ़ाते चले गए बच्चों। कार्बन की संख्या अल्काइल ग्रुप में कार्बन की संख्या बढ़ेगा बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी जो हो जाएगा, रिलीजिंग नेचर वो बढ़ जाएगा, तो नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर बढ़ जाएगा और बेसिक नेचर को बढ़ाएगा। इसका मतलब क्या होगा, बेसिक ऑर्डर क्या होगा बच्चों, बोलो बेसिक ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा क्या, डी सी बी ए, इस तरह से। दूसरा तरीका समझो बच्चों आप लोग, दूसरा एग्जांपल समझ लो, जैसे हमारे पास NH3 है और फिर CH3 NH2 है, C में आपके पास क्या है बच्चों, CH3 NaCH3 है, ये देखो आप, अमोनिया है, मिथाइल एमीन है, डाई मिथाइल एमीन है, ये प्राइमरी एमीन है, ये सेकेंडरी एमीन 2 डिग्री एमीन है बच्चों। कैसे बेसिक ऑर्डर बता पाएंगे हम लोग, तो आप समझ पाए होंगे यहां पर समझ पाए होंगे कि नाइट्रोजन के पास अल्काइल ग्रुप कार्बन की संख्या यानी अल्काइल ग्रुप के नंबर जितना ज्यादा बढ़ेगा बच्चों, नाइट्रोजन के साथ एमीन में जो नाइट्रोजन होता है उसके साथ जब अल्काइल ग्रुप ज्यादा बढ़ेगा बच्चों, ज्यादा नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप बढ़ेगा तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ तो बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक मिथाइल इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पे कितने मिथाइल दे रहे हैं, दो मिथाइल यहाँ पर दे रहा है, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, आंसर क्या हो जाएगा इसका, अमोनिया में तो कोई अल्काइल ग्रुप है नहीं बच्चों, तो बेसिक नेचर तो कम ही रहेगा, इसका हो जाएगा CBA। मतलब यहां समझ पाए होंगे कि 2 डिग्री एमीन, अभी और भी बहुत सारा बात बताना बच्चों, ठीक है, लेकिन यह बेसिक चीज आपको बता रहे हैं यहाँ पर, 2 डिग्री एमीन फिर 1 डिग्री एमीन तब जाके अमोनिया बच्चों, इस तरह से बेसिक ऑर्डर चल रहा है आपका, ठीक है। और भी एग्जांपल समझे आप लोग, अगर आपके पास बच्चों ऐसा हो जिसमें कि हम लोग एनिलीन की बात कर लिए, ऐसा है आपके पास, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है बच्चों, एक एक हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ ना कुछ एक कॉन्सेप्ट मिलता जाएगा,
तो अब इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग देखें बच्चों क्या होगा आंसर, इसका बेसिक ऑर्डर क्या होगा, किसके पास इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता ज्यादा होगा बच्चों। तो आप तो यहाँ पर देख रहे हैं जिसका नाम एनिलीन है, जो कि एक आपका, हम यहाँ पर पूरा अच्छे से लिख लिया आप लोगों, एनिलीन है और ये एरोमेटिक एमीन है बच्चों, एरोमेटिक एमीन है। और इसका नाम क्या है बच्चों, मिथाइल एमीन है और ये एलिफेटिक है। जो भी ओपन चेन का होता है बच्चों और जो साइक्लिक रिंग का भी होता है लेकिन उसके अंदर कोई एरोमेटिक रिंग नहीं है, तो फिर वो सभी एलिफेटिक है बच्चों, ये एलिफेटिक एमीन है। अब जरा देखें हम लोग यहाँ पर, इसका जो लोन पेयर है बच्चों कोई रेजोनेंस में तो नहीं गया, इसका लोन पेयर कोई रेजोनेंस में नहीं गया, लेकिन इसका लोन पेयर क्या हुआ, ये अंडर वो कहाँ चला गया, रेजोनेंस में, रेजोनेंस में चला गया। तो आप ही बताओ क्या इस नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है एनिलीन के अंदर, क्या उसकी इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता दूसरे को इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता कम है कि ज्यादा है। तो जाहिर से आपको समझ में आ गया बात कि ये इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता इसका कम गया, क्योंकि नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर था जब अपने ही घर में जब इसका यूज करेगा बच्चों तो बाहर वाले को क्या देगा वो, है ना। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता घट गया, लेकिन ये नहीं कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं, देगा जरूर लेकिन उसकी क्षमता जो उसकी टेंडेंसी जो है बच्चों वो घट गया, इसलिए बेसिक नेचर घट गया। ठीक है, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा बच्चों, बेसिक ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा आपको कौन, CH3NH2, क्योंकि अंदर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ था, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हुआ था, फिर अमोनिया बच्चों, और तब जाके क्या होगा, एनिलीन। एक क्वेश्चन आता था, इस क्वेश्चन को समझेंगे, क्यों बेसिक नेचर कम, लिस्ट बेसिक ऑर्डर या बेसिक नेचर बिकॉज लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन अंडरगो, क्या लिखना चाहिए बच्चों, रेजोनेंस, ये लिखना है आपको। क्या लिखा है हम लोग, लिस्ट बेसिक नेचर ऑफ एनिलीन बिकॉज, बीसी का मतलब बिकॉज समझना आप लोग, बिकॉज लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन, ये वाला जो नाइट्रोजन है, लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन अंडरगो रेजोनेंस। ठीक है, इसकी वजह से इसका बेसिक नेचर कम जाएगा। तो क्वेश्चन जो आपके पे एनसीईआरटी में है बच्चों, वाई pKb of aniline is higher than मिथाइलेमीन, इसका नाम मिथाइलेमीन है बच्चों, मिथाइलेमीन। ये क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन डाला हुआ है कि व्हाई pKb ऑफ एनिलीन इज हायर देन CH3NH2 मिथाइलेमीन। तो आपको पता होगा कि एनिलीन का अगर pKb अगर ज्यादा है बच्चों तो उसका बेसिक नेचर तो कम होगा, यानी क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बताइए एनिलीन का बेसिक नेचर मिथाइलेमीन से कम क्यों है। और इसका रीजन आपको बता दिया अभी कि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है एनिलीन में वो अंडर को रेजोनेंस चला गया, इसके वजह से इसका इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता घट गया। तो उस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा, हायर वैल्यू ऑफ pKb लोअर बेसिक नेचर। तो खाली आपसे पूछ रहा है कि क्यों लोअर बेसिक नेचर है आपको एनिलीन का मिथाइलेमीन से, तो ये आपको रीजन देना है। तो इसका आंसर समझ में आ जाएगा, लिख लीजिएगा बच्चों आप लोग। एक क्वेश्चन यहां पर ये भी आया, वाई एलिफैटिक एमीन इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन एरोमेटिक एमीन। ये भी क्वेश्चन है बच्चों, ये भी आपका एनसीईआरटी की क्वेश्चन है आपका। वाई एलिफेटिक एमीन, जिसको मिथाइल एमीन अभी बोल सकते हैं आप, ओपन चेन वाला एमीन, वाई एलिफेटिक एमीन इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन एरोमेटिक एमीन। एरोमेटिक एमीन का मतलब क्या, एनिलीन, इसको बोलते हैं एरोमेटिक एमीन। तो ये आपका रीजन वही है, क्वेश्चन तो वो दोनों सेम ही है बच्चों और आंसर भी आपका दोनों का सेम ही है। ठीक है,
तो ये इसका जो आंसर मिलेगा आपको सिर्फ एक ही रीजन देना है कि नाइट्रोजन का लोन पेयर अंडर को रेजोनेंस चला गया बच्चों, और कुछ खास बात नहीं है यहाँ पर, सिर्फ क्वेश्चन दिखाना था यहाँ पर हमको। और समझो क्वेश्चन आप लोग, हर एक क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ सीख पाइएगा बच्चों, इसलिए हर एक क्वेश्चन को समझना है आप लोगों को। अगर आपके पास क्वेश्चन है बच्चों CH3NH2 NH3 ऐसा करके क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर आप लोग देंगे अभी, इसका बेसिक ऑर्डर बताना है बच्चों आप लोगों को, बेसिक ऑर्डर क्या होगा, क्या इसका आंसर होगा। अब जरा इसका आंसर समझो, देखो यहां पर इतना तो क्लियर हो गया है कि जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है बच्चों, जब एनिलीन में रहेगा तो सबसे कम बेसिक नेचर हो जाएगा, यानी कि सबसे पीछे तो भेजना है बच्चों आपको C को, मतलब कि एनिलीन को हम थोड़ा यहां लिख दिया इस तरह से, एनिलीन सबसे कम बेसिक नेचर का होगा, ऐसा करते बच्चों लोग, ठीक है। अब बच जाता हमारे पास A, B और D। तो फिर देखो बच्चों, इस अमोनिया के अंदर कोई भी तो कार्बन नहीं जुड़ा हुआ बच्चों, कार्बन नहीं जुड़ा हुआ है, कोई अल्काइल ग्रुप टाइप का तो नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें कार्बन जुड़ा हुआ है, इसमें कार्बन जुड़ा हुआ है। तब तो इसका मतलब ये हो गया कि अमोनिया जो होगा उसका जो बेसिक नेचर होगा इस कार्बन वाले एमीन से तो कम होगा, यानी कि उसके बाद हम लोग किसको ले लेंगे, NH3 को, क्योंकि यहां पर भी इलेक्ट्रॉन दिया जा सकता है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन दिया जा सकता है, तो नाइट्रोजन का बेसिक नेचर यानी एमीन का बेसिक नेचर तो ज्यादा हो जाएगा। अब जरा ये A और B में, इन दोनों में को क्या होगा बच्चों, ये समझना है आप लोगों को। तो देखो यहां पर तो कोई एमीन सिर्फ मिथाइल था जो सिर्फ देने का काम कर रहा था और नाइट्रोजन का लोन पेयर बढ़ा रहा था, ठीक है, लोन पेयर बढ़ा नहीं रहा था, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो नेचर था उसको बढ़ा रहा था मिथाइल ग्रुप। लेकिन इसमें देखो बच्चों CH2 तो है, लेकिन यहां पर एक कार्बन ये वाला आ गया है sp2 वाला, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है ये वाला बेंजीन वाला, जिसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से वो कुछ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, खींचने भी लगता है। आपको पता है ये sp3 है, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 है और इसका sp2 है, और sp2 का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी sp3 से ज्यादा होता है, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है बच्चों। इसके वजह से इसका जो बेसिक नेचर होगा, इसका जो बेसिक ये जो नाइट्रोजन प्लस जो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होगा, दूसरे को इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होगा, थोड़ा घट जाएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी कर रहा है, कुछ खींच रहा है भी इलेक्ट्रॉन। इसीलिए इन दोनों में A और B में देखेंगे तो हमारा D का जो बेसिक नेचर होगा बच्चों वो कम रहेगा, ठीक है। इसलिए आंसर क्या मिलेगा आपको, NH2, है ना। आपको पता है ना इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में sp2 इज ग्रेटर देन sp3, ये इनका मतलब क्या समझे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इसकी वजह से बेसिक नेचर कम गया बच्चों। उसके बाद तो आपका CH3NH2 तो होगा ही। और हम एक आपको जनरल तरीका आपको बता दें, इसी से एक जनरल तरीका बता दें, याद रखना आप लोग बेसिक ऑर्डर में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन विदाउट बेंजीन रिंग वाला, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन का जो होगा बेसिक नेचर जिसमें कि बेंजीन नहीं रहेगा, उसका बेसिक नेचर हमेशा ज्यादा होगा बच्चों। फिर किसका होगा, फिर CH2NH2 का होगा, फिर अमोनिया का होगा, फिर NH2 का होगा, एमीन का होगा। ये कुछ बेसिक ऑर्डर है बच्चों, इसको जरूर याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात पे जाते हैं बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको बोर्ड के अंदर तो क्वेश्चन पूछेगा ही आपसे, तो जरा उसके बारे में बात कर लें हम लोग।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बेसिक नेचर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन, ये आपको बताने वाले हैं। अगर आपके पास 1 डिग्री हो बच्चों, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, एमीन हो, साथ में दिया गया हो, कैसे हम बेसिक ऑर्डर निकाल पाएंगे उसका, ठीक है। तो ये आपको हम अभी समझाने वाले हैं, जरा समझेंगे अच्छे से आप लोग। इसमें हम 2 केस बनाएंगे बच्चों, क्योंकि ये 2 केस में अलग अलग होता ही है। केस 1, अगर हमारा जो अल्काइल ग्रुप हुआ, यानी कि R जो हुआ बच्चों, वो मिथाइल है। क्या है वो? मिथाइल है, यानी कि मिथाइल का रूल अलग है, इथाइल का रूल अलग है बच्चों। क्या बताया आपको? मिथाइल का रूल अलग है, इथाइल के रूल अलग है, इसलिए आपको दोनों समझना होगा बच्चों, ठीक है। तो हम अभी केस 1 लेकर के अल्काइल को हम लोग CH3 लेके चल रहे हैं हम लोग। अभी केस 2 में क्या करेंगे हम लोग? R के जगह पर इथाइल ले लेंगे हम लोग, ठीक है। अभी इसको लेके चलते हैं। इसमें भी 2 केस आता है बच्चों, 2 कंडीशन आता है। कंडीशन 1, इन गैसियस फेज या इन नॉन पोलर सॉल्वेंट फेज, इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ऐसा समझा लो। यानी कि अगर हम लोग एमीन लिए बच्चों, जैसे हम लोग क्या लिए, हम लोग लिए क्या, हमारे पास ऐसा रहेगा CH3 NH2 CH3 NHCH3, फिर क्या रहेगा CH3 NCH3 और CH3। देखो ऐसा है हमारे पास 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, और सभी में जो अल्काइल है बच्चों वो हमारा मिथाइल है, ठीक है, उसमें ऐसा है। और हम लोग कंडीशन 1 ले लिए, इन सभी को रखा गया गैसियस मीडियम में। गैसियस मीडियम में, मीडियम बात कर रहे हैं बच्चों यहां पर, या इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट का मतलब बेंजीन में डाल दो, ईथर में डाल दो, है ना, जो पोलर नहीं हो, वाटर नहीं हो। वाटर तो पोलर सॉल्वेंट होता है ना, वाटर छोड़ करके कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डाल दो आप इसको, जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है आपका। उस कंडीशन में हमारा बेसिक ऑर्डर जो देखेंगे बच्चों हम लोग, बेसिक नेचर देखेंगे हम लोग, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्काइल अराउंड नाइट्रोजन। ये बेसिक नेचर डिसाइड कर सकते हैं आप लोग बच्चों। नाइट्रोजन के चारों तरफ जितने अल्काइल, ज्यादा अल्काइल ग्रुप होगा, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप, जितना नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप ज्यादा होगा नाइट्रोजन के चारों तरफ, उतना ही ज्यादा उसका बेसिक नेचर होगा बच्चों। क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा, एक मिथाइल है तो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता कुछ बढ़ाया, जब 2 मिथाइल आया तो और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता बढ़ जाएगा नाइट्रोजन के लोन पेयर का, और 3-3 नाइट्रोजन आ गया, तो 3-3 नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन के लोन पेयर देने की क्षमता और बढ़ा देगा बच्चों। तो जितना नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप होगा अराउंड द नाइट्रोजन इन एमीन, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अराउंड नाइट्रोजन इन एमीन, तो उसका बेसिक नेचर बढ़ जाएगा बच्चों, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेसिक ऑर्डर क्या हो जाएगा, बोलो आप लोग? 3 डिग्री एमीन, यानी यहां पर ऐसे लिख लिया हम लोग CBA, यानी कि 3 डिग्री एमीन ग्रेटर देन 2 डिग्री एमीन ग्रेटर देन 1 डिग्री एमीन, ऐसा हो जाएगा बच्चों। लेकिन याद रखना मीडियम क्या है, वो गैसेस मीडियम में है, यानी कि अभी जो हम लोग जिस मीडियम में है वो तो गैसेस मीडियम है, या इन नॉन पोलर सॉल्वेंट हुआ, बेंजीन में है, ईथर में है, तब ये रूल लगाएंगे बच्चों। लेकिन जैसा ही इन तीनों एमीन को अगर आप पानी में डाल देंगे बच्चों, वाटर में डाल देंगे, तो ये रूल कुछ चेंज हो जाएगा, कुछ ऑर्डर चेंज हो जाएगा, कुछ कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, रीजन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जरा उसके बारे में देख लें हम लोग कंडीशन 2 करके। अभी अल्काइल हमारा मिथाइल ही रहेगा बच्चों, अभी कंडीशन 2 करने जा रहे हैं हम लोग।
ये रीजन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। कंडीशन 2, थोड़ा हम इसको बड़ा लिखना पड़ेगा। केस सही रहेगा बच्चों, आप लोग चेंज नहीं करिएगा केस। अभी केस है कि आर हमारा मिथाइलिन है और कंडीशन 2 देने जा रहे हैं हम लोग अभी। इन वाटर यानी कि पोलर सॉल्वेंट में, इसमें बात करने वाले हम लोग। पानी के अंदर डाल देती है एमीन को, तब क्या हमारा ऑर्डर एमीन होगा, बेसिक ऑर्डर NH2 है। फिर से लिख लिए क्वेश्चन जरा, NaCH3 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सीखेंगे बच्चों आप लोग यहाँ पर। ऐसा दिखाते हैं आप लोग प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एमीन। अब देखो जैसे ही पानी में डालेंगे इसको, 1 डिग्री एमीन को पानी में डालते हैं बच्चों हम लोग। वाटर में डालेंगे तो वाटर के पास क्या होता है, H+ और OH-। देखिए पोलर अगर हमारे पास सॉल्वेंट हो गया, वाटर हो गया, तो यहाँ पे H+ और OH- आ जाता है बच्चों। ठीक है, तो ये H+ क्या है आपका, हम लोग क्या करेंगे, इसका कंजुगेट एसिड बनाएंगे। अच्छा, कंजुगेट एसिड कैसे बनेगा बच्चों, जब कंजुगेट बेस बोलते थे हम लोग, तो एसिड से एक H+ निकाल लेते थे हम लोग, तब मेरा कंजुगेट बेस बनता था। और जब किसी बेस के अंदर कंजुगेट एसिड की बात होगा तो उसमें H+ दे दे बच्चों, क्योंकि H+ एक्सेप्टर भी है, तो वाटर से H+ ले लेगा बच्चों, CH3H ऐसा हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा बच्चों, और हमारा जो निकल गया OH- वो तो रहेगा ही। ये कंजुगेट क्या है, कंजुगेट एसिड है। अब इस कंजुगेट एसिड को देखो बच्चों, चूंकि वाटर मीडियम में डाले हुए हैं, तो ये तीनों हाइड्रोजन हमारा जो है ना नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाटर के साथ क्या करने लगेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगाएगा। कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगाएंगे, ये 3 लगाएगा, 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगाएगा, 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगाएगा एक साथ में। और जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगेगा बच्चों, उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तब तो ये क्या हुआ आपका, तो मोस्ट स्टेबल हो गया। इस 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका स्टेबिलिटी तो बहुत बढ़ गया बच्चों। और ये हम आपको बताए थे कि कोई बेस तभी स्ट्रॉन्गर होता है जब उसका कंजुगेट एसिड या तो वीक हो या तो ज्यादा स्टेबल हो। देखो यहाँ पर स्टेबिलिटी मिला उसको बाय द हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा। क्या है ये, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। H बॉन्डिंग का मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंजुगेट एसिड के अंदर, उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी। ठीक है, और देखो आप लोग, अगर हमारे पास ऐसा है 2 डिग्री में वाटर में डाल दिए बच्चों, कंजुगेट एसिड बनेगा। इसका क्या बनेगा, कंजुगेट एसिड CH3N CH3H और H। बच्चों अगर इसका वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा बन जाए तो हम आपको बार बार बोलते हैं, वीडियो लंबा को मत देखो आप उसको 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। कुछ आधा घंटा पहले पढ़ लिए, फिर बाद में 1-2 घंटे के बाद फिर से आधा घंटा देख लिए, है ना। इस तरह से मैनेज कर लेना आप लोग, है ना। इसको नेगेटिव मत लीजिएगा आप लोग। इस तरह से हमारा जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना बच्चों, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना। ये भी कंजुगेट एसिड है, इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा था, इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है। इसका मतलब इसका जो कंजुगेट एसिड होगा बच्चों, उसका तो स्टेबिलिटी थोड़ा कम जाएगा। ठीक, और जरा देखो आप लोग, ये तो 1 डिग्री एमीन था, ये 2 डिग्री एमीन था, और तीसरा देखो बच्चों 3 डिग्री एमीन। अब 3 डिग्री एमीन में वाटर है, H+ और OH-, तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और एक हाइड्रोजन दे दें हम लोग तो प्लस होगा। इसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेंगे बच्चों, 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा। ये भी कंजुगेट एसिड है, लेस स्टेबल। ये क्या हो गया, लीस्ट स्टेबल हो गया। ये कंजुगेट
एसिड लीस्ट स्टेबल हो गया। ठीक है, अब हम लोग इतना सारा काम कर लिए, लेकिन हमको अभी भी समझ में नहीं आया कि इसका बेसिक ऑर्डर कैसे निकाल पाएंगे, क्योंकि कंफ्यूजन देखो क्या क्या है। हम प्राइमरी अगर एंजिन को हम लोग देखते हैं बच्चों कि हाँ इसका कंजुगेट एसिड ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि उसके पास जो है ना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तब तो इसके अनुसार हमारा प्राइमरी एमीन क्या होना चाहिए बच्चों, ज़्यादा बेसिक होना चाहिए, क्योंकि उसका कंजुगेट एसिड ज़्यादा स्टेबल है 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। लेकिन उसी समय मिथाइल एमीन क्या बोलता है, ये 3D एमीन क्या बोलता है, ये बोलता है कि ठीक है तुम्हारे पास तो कंजुगेट एसिड ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन हमारे पास 3 मिथाइल ग्रुप है, और 3 मिथाइल ग्रुप जब नाइट्रोजन के साथ लगेगा बच्चों, तो इतना तो समझ में आता होगा कि इलेक्ट्रॉन डोनेट रिलीजिंग ग्रुप है, तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता तो बढ़ जाएगा। तो ये 3 एमीन 1 एमीन से बोलता है कि नहीं नहीं हम ही ज़्यादा बेसिक होंगे, क्योंकि हमारे पास 3 अल्काइल ग्रुप यहाँ पर है और हम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। लेकिन प्राइमरी एमीन क्या बोल रहा है कि नहीं हमारा कंजुगेट एसिड जो है ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए हम ज़्यादा बेसिक होंगे। अब देखो 1 डिग्री एमीन में 3 डिग्री एमीन में हो गया लड़ाई, ये दोनों लड़ाई करने लगा। एक बोलता है कि मेरे पास ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ज़्यादा स्टेबल है कंजुगेट एसिड, 1 डिग्री बोलता है, 3 डिग्री बोलता है कि मेरे पास ज़्यादा अल्काइल ग्रुप है। तब दोनों में जब लड़ाई होने लगा, कंफ्यूजन हो गया, करें क्या, तो फिर उसमें 2 डिग्री इसका फायदा उठा लिया बच्चों, 2 डिग्री इसका फायदा उठाया। कैसे उठाया, वो क्या बोला कि 1 डिग्री एमीन के पास, और बोला क्या कि देखो तुम्हारे पास एक ही अल्काइल ग्रुप है, मेरे पास 2 अल्काइल ग्रुप है ना। तुम्हारे पास क्या है 1 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री को क्या बनाने की कोशिश कर रहा है कि देखो तुम्हारे पास एक अल्काइल है, हमारे पास 2 अल्काइल है, तब तो हम ज़्यादा बेसिक होना चाहिए, एकदम शांति से बोल रहा है। ठीक है, तो 1 डिग्री बोलता है ठीक है बोलते हो भाई, तुम्हारे पास 2 को है। फिर ये 2 डिग्री क्या किया, 3 डिग्री के पास गया, बोला कि देखो भाई तुम्हारा कंजुगेट बेस जो है हमारा जो कंजुगेट एसिड है, हमारे पास 2 का हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रहा है, लेकिन 3 डिग्री के पास क्या लग रहा है कि कंजुगेट एसिड के पास एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रहा है। तो 2 डिग्री एमीन 3 डिग्री एमीन को बोलता है कि चूंकि मेरे पास ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रहा है कंजुगेट एसिड के अंदर, तो हम ज़्यादा स्टेबल हुए, तुम्हारे पास तो कम लग रहा है। तो ये बोलता है कि ठीक है बोलते हो, फिर ये भी सही बोल रहे हो। यानी कि 2 डिग्री एमीन में क्या हुआ कि उसके बाद 2 फायदा हो गया कि नंबर ऑफ अल्काइल जो है 2 है, जो कि 1 डिग्री से ज़्यादा है, और इसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो स्टेबिलिटी है कंजुगेट एसिड का, वो ज़्यादा है किससे, 3 डिग्री एमीन कंजुगेट एसिड से, और इसके वजह से 2 डिग्री एमीन को दोनों के बीच से निकाल करके सबसे ज़्यादा बेसिक ऑर्डर कर दिया गया है। इसका मतलब ये हो गया कि बेसिक ऑर्डर में क्या होगा बच्चों, 2 डिग्री एमीन सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। अब चलो 2 डिग्री का तो काम खत्म हो गया, क्योंकि 2 डिग्री तो बोल दिया कि चलो ठीक है हम ज़्यादा बेस बन गए हम। ठीक है, अभी भी लड़ाई किसके साथ चल रहा है, अभी भी 1 डिग्री 3 डिग्री सोच रहा है कि चलो 2 डिग्री तो निकाल दिया हम, आगे कर दो बेस उसको, वो सही बोलता है वो। 1 डिग्री 3 डिग्री में अभी भी लड़ाई चल रहा है। उस कंडीशन में क्या हुआ कि हम लोग 1 डिग्री एमीन को ज़्यादा आगे लेके आ गए, उसके बाद 3 डिग्री एमीन को लेके पीछे। ऐसा क्यों हो गया, फिर 1 डिग्री आगे कैसे चला जाएगा। तो 3 डिग्री में दिक्कत जानते क्या हुआ, 3 डिग्री वाले में क्या हुआ कि नाइट्रोजन जो था यहाँ पर और जो कार्बन था, चूंकि थोड़ा सा मीडियम पानी है तो इसमें सब डिस्पर्स हो गया, और sp3 हाइब्रिडेशन, इस नाइट्रोजन का देखो हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 है, लोन पेयर है, ऐसा है आपका, और कार्बन का भी हाइब्रिडेशन sp3 है, और sp3 होता है बच्चों क्या, नॉन प्लेनर। तो नाइट्रोजन के लोन पेयर को तीनों कार्बन हाइड्रोजन का जो आइटम है ना बच्चों, वो एक इस तरह से घेर लिया, इस तरह से सराउंडेड कर दिया कि जो नाइट्रोजन का लोन पेयर देने की क्षमता जो है वो घट गया, क्योंकि गैप नहीं बच पाया।
जो गैप होता है ना इससे नाइट्रोजन के बीच में है और चारों तरफ से एटम यहाँ पर गिर जाएगा, क्योंकि सबका हाइब्रिडेशन sp3 है तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगा, तो एकदम 3D डायमेंशन में फैल गया सब एटम। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर को निकलने की जो क्षमता है वो थोड़ा घट गया, ठीक है। और ये वाटर के अंदर ऐसा आंसर दिया जाता है, ठीक है। तो जब वो घट गया, वो गैप नहीं बच पाया, तो इसका बेसिक नेचर क्या हो जाएगा बच्चों, कम जाएगा। इसलिए 3D के एमीन को पीछे कर दिए, क्योंकि वो चारों तरफ से हाइड्रोजन और कार्बन के आइटम से घिर गया और कोई गैप नहीं बच पाया, नो अवेलेबल गैप। इसके वजह से नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देने की क्षमता को कम कर दिया और बेसिक नेचर भी कम हो गया। इसका रीजन समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब हम लोग केस नंबर 2 देख लो बच्चों, केस नंबर 2 देख लो आप लोग। अगर हमारा क्या होगा, R जो होगा यानी कि अल्काइल जो ग्रुप होगा बच्चों वो इथाइल होगा, मतलब CH2 CH3, यानी कि आप इसको C2H5 लिख सकते हैं, ठीक है, C2H5। अब ये जब रहेगा तो बेसिक ऑर्डर बता दे, दिमाग में स्ट्रक्चर रखना आप लोग, इसका बेसिक ऑर्डर बता दें। जब इथाइल होगा तो अब इथाइल मिथाइल प्रोपाइल जो भी होगा बच्चों सबके लिए रूल हम आपको बता रहे हैं। सिर्फ मिथाइल के लिए अलग करना, इथाइल मिथाइल के लिए अलग रखना, और इथाइल प्रोपाइल जो भी है उस सबके लिए रूल यहाँ पर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर जो होगा बच्चों 2 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन का जो बेसिक नेचर है अभी वही रीजन से आपको आ गया है, उसी लड़ाई के बीच में फायदा उठाया ये। लेकिन अब आ गया 3 डिग्री और 1 डिग्री के बीच में बात, तो यहाँ पर जो बच्चों है तो 3 डिग्री एमीन आगे जाएगा, लास्ट में जाएगा 1 डिग्री एमीन। इसका क्या रीजन है कि 3 डिग्री एमीन यहाँ पर ज्यादा आ गया, तो आपको बता दें यहाँ पर C2H5 ठीक है। हाँ, कार्बन और आइटम, कार्बन हाइड्रोजन का आइटम तो बढ़ गया बच्चों, लेकिन आप ये भी समझ लो कि एक बल्की मॉलिक्यूल बन गया ये, और दो बल्की मॉलिक्यूल के बीच में क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन जब बढ़ जाएगा बच्चों तो बल्की नेचर भी बढ़ जाएगा, लेकिन साइज भी बढ़ जाएगा। तो दो बल्की नेचर के बीच में क्या लगने लगा बच्चों, अस्टेरिक रिपल्सन। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अस्टेरिक रिपल्सन। इस रिपल्सन की वजह से क्या हुआ कि नाइट्रोजन के लोन पेयर को अवेलेबल स्पेस मिल गया, इट हैव अवेलेबल स्पेस टू डोनेट लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन ऑफ एमीन, है ना। थोड़ा रिपल्सन करेगा तो दो मॉलिक्यूल दूर भागेगा तो थोड़ा गैप बच जाता है बच्चों, ठीक है। तो गैप होने से क्या हुआ, आसानी से ये लोन पेयर दे पाया, इसके वजह से 3 डिग्री एमीन को हम लोग आगे रख लिए, 1 डिग्री को पीछे कर दिए, ठीक है। तो ये रीजन है आपका, समझ लेना आप लोग। अब सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको बता दें जो एनसीईआरटी में है इसका क्वेश्चन, तो आपको वो समझ लेना चाहिए यहाँ पर, तो ये कंप्लीट हो जाएगा आपका रिएक्शन विद एसिड। क्वेश्चन पहला है बच्चों कि वाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एमीन। फिनॉल मतलब यहां पर हम लोग अल्कोहल ले लें, वो ज्यादा अच्छा होगा। क्यों अल्कोहल जो मोर एसिडिक होता है एमीन से, इसका आंसर आपको बता दें बच्चों, है ना। फर्स्ट रीजन आपको बता दें, 2 रीजन बता सकते हैं यहाँ पर। पहला रीजन आपको बता दें यहाँ पर कि अगर कोई एसिड की बात कर रहा है बच्चों, तो एक स्ट्रॉन्गर एसिड का क्या होता है, एक स्ट्रॉन्गर एसिड का बिग कंजुगेट बेस होता है। सी बेस का मतलब कंजुगेट बेस समझना बच्चों, या स्टेबल कंजुगेट बेस होता है, तभी वो स्ट्रॉन्गर एसिड कहलाएगा। अल्कोहल में देखो ROH है ना, तो इसका जो कंजुगेट बेस बनेगा बच्चों वो ये बनेगा, कंजुगेट बेस है आपका ये, है ना। और यहाँ पर जो एमीन होगा उसका जो कंजुगेट हो जाएगा NH- H+, ये भी कंजुगेट
बेस है ना, एमीन का। अब जरा देखो बच्चों, क्या कहा गया, वीक बेस होना चाहिए, वीक कंजुगेट बेस। तो देखो बेसिक नेचर में, बेसिक ऑर्डर में नाइट्रोजन माइनस का ज़्यादा होता है O माइनस से, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी कम होती है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता उसके पास ज़्यादा है, तो बेसिक नेचर भी ज़्यादा हो जाएगा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज़्यादा होता है तो उसका इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता कम जाएगा, तो बेसिक नेचर भी कम जाएगा। तो बिग बेस कौन है बच्चों इसमें, बिग बेस ये वाला है, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाता है, इसलिए क्या हो जाएगा, बिग बेस हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। बिग बेस हो जाएगा, बिग बेस हो जाएगा तो उसका एसिड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाएगा। ये उसके कंपेयर में ये वीकर एसिड मान लो इसको, ठीक है। तो पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन ये है बच्चों, सेकेंड रीजन, ROH है, एक RNH2 है। तो देखो इसमें हाइड्रोजन जो जुड़ा हुआ है बच्चों, एसिड का मतलब क्या होता है, इस हाइड्रोजन को देखो, ये एसिडिक हाइड्रोजन है और यहां भी देखो एसिडिक हाइड्रोजन है ना। तो यहां पर जो एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है बच्चों, और यहां पर जो एसिडिक हाइड्रोजन है, तो इस एसिडिक हाइड्रोजन के पास ज्यादा प्लस चार्ज है बच्चों, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। इस हाइड्रोजन पर जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होगा वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और जिस हाइड्रोजन पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा बच्चों वो तो एसिड हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाएगा। इसके पास लोअर पॉजिटिव चार्ज है बच्चों हाइड्रोजन पर, क्योंकि नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज नहीं बना पाया, तो लोअर पॉजिटिव चार्ज नेचर है इसके पास, इसलिए यह लेस एसिडिक हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा लोअर एसिडिक नेचर। ये लोअर पॉजिटिव चार्ज करते तो ज्यादा अच्छा होगा, पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन, यहां पर क्या होगा, हायर पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ऑन हाइड्रोजन, क्योंकि वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है बच्चों, इस तरह से वो हमारा अल्कोहल ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। इसलिए एसिडिक ऑर्डर में अल्कोहल इज ग्रेटर देन एमीन, है ना बच्चों। इस तरह से हम लोग एसिड बेस देख लिए हम लोग, और हम लोग अब जो है नेक्स्ट वीडियो में एनिलीन के बारे में समझेंगे बच्चों, उसका केमिकल रिएक्शन समझेंगे और बेंजीन डाइजीनोल साल्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इतना आप लोग नोट्स बनाओ, देखो इसको आप लोग, ठीक है, समझो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों, थैंक यू।